अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से खुश होंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार मैंने बर्गर घर पर तैयार किए हैं अफ्तारी में। आप ये वाली रेसिपी बनाएं, यकीन करें बहुत ही मज़े के बने थे। अफ्तारी में ये वाले बर्गर बनाएंगे, आप यकीन करें समोसे पकौड़ों से बहुत 3 दिन हो गए हैं तो थोड़ा सा दिल थक गया, इसलिए आप ये चीज़ बना लें। बहुत ईजी बनते हैं। चले चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने आधा किलो आलूओं को बॉईल कर लेना है और कद्दूकश की मदद से आपने इसको मैश कर लेना है। अब इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच नमक का, 1 सुरख मिर्च का, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, और आपने इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आलूओं के अंदर ही डालने, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। आपने अब थोड़ा सा धनिया ऐड करना है थोड़ी सी खूबसूरती के लिए, और साथ में हम थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा करारापन लाने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर ली कि हमारी पैटी बहुत अच्छी बनी। इस वक्त आप इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आलूओं की ही पैटी बना रही हूँ, आप इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें जो बन चाहिए ना बर्गर के लिए, वो हम घर पर ही तैयार करेंगे डबल रोटी से। ये देखिए इस तरह आपने एक डबल रोटी का स्लाइस ले लेना है, उसको कटोरी या गोल गिलास की मदद के साथ आपने उसको काट लेना है बिल्कुल गोल। हमें गोल बन की शेप देनी है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह हमने गोल बन की शेप बना लेनी है। इसी तरह मैं सारे काट के रख लूँगी। ऐसे ही आपने इस काट के रख लेने। अब चाहे बड़ी वाली डबल रोटी ले ले, सैंडविच वाली, अब उसके थोड़े से बड़े वाले बर्गर बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब इनको मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। देखिए हमारे पास बर्गर बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम कर देंगे साइड पर। अब हम ले लेंगे बाकी दूसरा सामान। हम थोड़ा सा सैलड बना लेते हैं। 3 से 4 चम्मच मैंने मानीस ले ली, उसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्च और बंद गोभी और शिमला मिर्च डालकर इसको थोड़ा सा सैलड तैयार कर लिया है, और थोड़ा सा केचप भी ले लिया। अब इसको भी कर देंगे साइड पर। अब हम पैटी तैयार कर लेते हैं। पैटी को किस तरह तैयार करना है, चलिए चलते हैं। आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही अमेज़ा लेना है पैटी बनाने के लिए। आपने जैसे आलू की टिक्की बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही, थोड़ा सा मोटी वाली आपने पैटी बनानी है। बिल्कुल उसके साइज़ की ही आपने पैटी तैयार करनी है जो अभी हमने डबल रोटी बनाया है, बिल्कुल उसके साइज़ की। ये देखिए मैंने इसी तरह ही तीनों बना कर रख लूँगी। आप अपनी मैं इसी तरह ही बाकी सब तैयार कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स हमारी बंद, केचप और मायोनीज़ बन के तैयार हो चुकी हैं। चलिए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, बर्गर की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम पैटी को फ्राई कर लेंगे। पैटी को हमने फ्राई करना है, इसको कच्चा नहीं रहने देना। इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं बिल्कुल शैलो फ्राई कर रही हूँ। ठीक हो गया। आपने बिल्कुल इसी तरह ही इसको फ्राई करना है। तेज़ आंच पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, आपने बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने देना है। ठीक है। ये देखिए एक साइड से अच्छे सा गोल्डन आ गया, मैं दूसरी साइड से भी अच्छा सा गोल्डन ले आऊँगी, और इसी तरह मैं बाकी सारी पैटी भी तैयार कर लूँगी बिल्कुल इसी तरह। ये इतने मज़े के बर्गर बने थे ना, आप यकीन करें बहुत ही मज़े के बर्गर बने थे। अब तक आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा कि बाकी आपके भी अज़ीज़ रिश्तेदार दोस्त आपके भी वो इस तरह के सिंपल और बहुत ही आसान और कम कीमत में बनने वाले बर्गर तैयार कर सके, और अपनी अफ्तारी के मेन्यू में ये डिश भी बना सके और बच्चों को खुश कर सके। और आप चाहे तो ये मेहमानों के आगे भी कर रख सकते हैं। जब आप अफ्तारी करवाएं तो आप ये बर्गर बनाकर एक आइटम ये भी बना सकते हैं, बहुत ही लजीज बनेंगे। ठीक है। अब हमने एक स्लाइस पर केचप लगा ली, एक स्लाइस पर हमने ये मायोनीज़ और सैलड लगा ली। अब इसके ऊपर हम ये पैटी रख देंगे। अब दूसरा स्लाइस केचप वाला इसके ऊपर उठा के रख देंगे। अब एक मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो मैं आपको अब बताती हूँ। ये है मैदा। मैदे के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छा सा घोल तैयार करना है। ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, थिक सा नहीं, हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। ठीक है। अब इसको जो हमने बर्गर बनाया था इसको इसके अंदर डिप करें, और साथ में ब्रेड क्रम्स के साथ इसको अच्छा सा पूरे बर्गर के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लें। तीनों बर्गरों के ऊपर मैदा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली। अब इसको चलते हैं फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप इसे शैलो और डीप फ्राई कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसको बिल्कुल इसी तरह हल्की आंच पर ही मैं इसको फ्राई करूंगी। आपने इसके ऊपर अल्ट पलट करके इसके ऊपर घी डालते जाना है, उसको चारों तरफ से ना आपने अच्छी तरह सेक लेना है। अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक आपने इसको सेकना है। बहुत ही मज़े के बर्गर बनेंगे। ये लीजिए इसी तरह आपने सारे बर्गर सेक लेने हैं। ये लीजिए हमारे 1 से 2 मिनट में हमारे बर्गर बनकर तैयार हो चुके थे माशाल्लाह से। ये देखिए मैंने तीनों बर्गर को तैयार कर लिया। अब इसको मैं आपको काट के दिखाऊंगी। ये थी इसकी लुक इतनी अच्छी आई थी, इतनी मज़े की बनी थी कि आप यकीन करें बाज़ार के बर्गर से कहीं ज़्यादा बेहतर हमने घर पर ये बर्गर तैयार किए हैं।
वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। अगर नहीं अच्छे लगे तब भी मुझे बता दीजिएगा, मैं इससे मज़ीद अच्छे आप बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। बहुत ही मज़े के बर्गर बनके तैयार हो चुके थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। आप ये अफ्तारी में बनाइएगा ज़रूर। रोज़ समोसे पकोड़े रोल से भी हटकर कुछ चीज़ बनाएगा, यकीन करें आपका दस्तरखान बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके दस्तरखान को चांद चांद लग जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बर्गर हमारे बनकर तैयार हुए थे। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।